हेलो दोस्तों। कल निफ्टी गैप ओपन होगा या गैप डाउन, चार्ट से समझेंगे। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर 25 से 829 के नीचे के अगर लेवल में मिलता है तो हम पुट में काम करेंगे, और प्राइस एक्शन बनने के साथ ही, बिना प्राइस एक्शन के साथ हम काम नहीं करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा खासा ऊपर से आया, यहाँ टेस्ट लिया और यहाँ प्राइस एक्शन बनाया, और यहाँ से मार्केट डाउन ही डाउन गया। यहाँ पाया, मैं बोला था यहाँ एक बाई जोन है, लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो हमको चाहिए वो मिला नहीं। यहाँ से बनाया तो था लेकिन अप नहीं गया, इसके लिए यहाँ पे फिर टेस्ट लिया और नीचे आ गया, और फिर डाउन ये सपोर्ट भी टूट गया। और फिर इसके बाद आया तो मेन जो इम्पोर्टेंट लेवल मैं बताया था कि यहाँ से अगर टूटेगा तो बड़ा फॉल आ सकता है, और देखिए ये लेवल टूटने के बाद कितना बड़ा फॉल आया है। अब ये सब फॉल आने के बहुत सारे रीजन है। इसका रीजन है, पहला तो एक युद्ध का न्यूज हमेशा चल रहा है। तो युद्ध का जब भी आता है बात, आदमी डर जाते हैं। जो भी पोजीशन होता है वो अपना लोग उसको बेच के निकलना चाहते हैं, तो उसको प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग में ऐसा होता है, पहला रीजन ये है। और दूसरा, क्रूड ऑयल का भाव भी बढ़ रहा है। अब क्रूड ऑयल का भाव बढ़ेगा तो इंडिया के ऊपर प्रेशर रहता है। कम से कम इंडिया 87 से 88% जो होता है क्रूड ऑयल बाहर से लेता है, तो इंडिया के अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क पड़ता है क्रूड ऑयल से भी। और इंडिया भिक्स भी है, उससे भी फर्क पड़ता है। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी बोला जाता है उसे, उसे दर्शाता है वोलेटिलिटी क्या है। समझेंगे सब इसमें चार्ट में हम समझेंगे, सबको बारी बारी समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं ये डेली के चार्ट पे, निफ्टी आज कैसा बना हुआ है। ये देखिए निफ्टी का वॉच, एक कैंडल बनाया था, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था। मैं बताया था बुलिश पैटर्न बनाया है, बुलिश इंगल्फी पैटर्न, और लगातार 3 दिन से ग्रीन कैंडल बनाया। तो ये पॉजिटिव था, लेकिन संभावना है कि 3 दिन का जो प्रॉफिट लोग किए हैं वो प्रॉफिट बुक किए हैं, ये भी संभावना हो सकता है। और न्यूज बेस हो सकता है, मार्केट डाउन भी जा सकता है। तो संभावना का एक खेल है सब। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है डेली बेस में, मैं एक बार आप लोग को समझा देता हूँ कि डेली बेस में क्या हो सकता है, संभावना क्या बनता है। एक संभावना तो समझिए कि एक 3 ग्रीन कैंडल बने, 3 वाइट सोल्जर है, और एक ये रेड कैंडल लोगों को कंफ्यूज करने के लिए भी हो सकता है। और कल के दिन इस यहाँ से संभावना है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल इसको निकाल दे। अगर इसको निकाल देगा तो फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा। लेकिन न्यूज बेस अगर है, सुनने में आ रहा है कि शनिवार के दिन युद्ध का अभी लफड़ा चल रहा है, तो हो सकता है अगर युद्ध का अभी न्यूज आता है तो मार्केट ऊपर नहीं, यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा। ये सारे लेवल टूट जाएंगे, इजीली टूट जाएगा मार्केट का, जब न्यूज का ऐसा रहता है, युद्ध का जहां बात आ जाती है। तो जो भी काम कीजिए सोच समझ के। मेरा पहला सिनेरियो, यहाँ से मार्केट खुलता है तो अगर अप जाता है तो ऊपर जाएगा, लेकिन जो भी ये लाइन दिखते हैं ओरिएंटल लाइन, ये आपके रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जहां भी जब भी आता है तो सोच समझ के काम कीजिए। और इसके डाउन खुलता है तो समझिए कि फिर यहाँ से आपका सपोर्ट लेगा, अगर ये ब्रेक होता है तो इजीली टूट जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट सपोर्ट 25,230 का, और 25,123 का। ये सारे लेवल न्यूज बेस अगर ऐसा चलता है तो टूट जाएगा। इससे पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं इसको, हम चलेंगे 5 मिनट के चार्ट पे। इससे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या मैं आपको बताया था अभी। सबसे पहले चलते हैं हम विक्स को। विक्स को देखिए, ये देखिए इंडिया विक्स है। इंडिया का जो वोलेटिलिटी है वो दर्शाता है। अभी तो फिलहाल में कुछ खास नहीं है, जो भी है मतलब अभी इतना बड़ा लिया है पुल बैक। तो ये अभी अगर ये लेवल टूटता है, मेन जो होता है इसका 10 से 12 तक जो होता है नॉर्मल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 12, 9, 10 कोई बात नहीं, लेकिन 12, 13 से जब जब ऊपर जाता है ये लेवल तक जाएगा तो थोड़ा सेलिंग का प्रेशर। लेकिन अगर 20 से 25 तक जाता है तो थोड़ा सेलिंग ज्यादा। और जब भी 30 को ब्रेक करेगा,
तो आप समझ जाना कि जो लॉकडाउन का हाल हुआ था वो इसमें होगा मार्केट में। अगर 30 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है विक्स, तो क्योंकि ये 30 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो ये लेवल तक तो अभी खैरियत रहेगा, उतना बड़ा फॉल नहीं आएगा। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। तो विक्स यही दर्शाता है, मतलब एक डर का माहौल है जो विक्स लोगों को दर्शाता है। लोगों के अंदर क्या डर, कितना डर है, ये विक्स ही बताता है। और दूसरा है क्रूड ऑयल, समझते हैं। क्रूड ऑयल में देखिए, यहाँ से डबल टॉप बना के अच्छा खासा अप ट्रेंड डायरेक्शन बनाया है। अगर क्रूड ऑयल का भाव अगर ये ऐसे बढ़ेगा तो इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, इंडिया की इकोनॉमिक में फर्क पड़ेगा और इंडिया का मार्केट गिरेगा। यही है सिंपल सी लॉजिक, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ने मतलब इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ना होता है। ये हो गया। चलिए अब हम समझते हैं अपनी निफ्टी को कल के दिन कैसे काम करना है। तो हम सबसे पहले चलेंगे डेली बेस पे, आपको बता दिया। और ये संभावना है कि अब ये एक गैप दिखता है, ये गैप फिल करने आ सकता है। अगर यहाँ से फिल कर देता है तो तब तो अच्छा खासा हो जाएगा। यहाँ से गैप फिल कर देता है तो ऊपर निकलेगा तो अच्छा खासा तब ब्रेकआउट आने की संभावना रहेगी। बाकी बीच में थोड़ा गैप है, देखते हैं क्या होता है, फिल करता है कैसे ब्रेकआउट करेगा। बाकी कैंडल तो बहुत आज स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया है। देखते हैं कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। चलिए 5 मिनट में समझते हैं। ये देखिए 5 मिनट में एक सपोर्ट का जोन था 25,368 का लेवल, जो यहाँ से आके अपने रुका हुआ है। अभी अगर कल के दिन मार्केट मुझे इस लेवल के ऊपर मिलता है तो हम कॉल में काम करने के लिए प्लान करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट कोई काम नहीं करेंगे। जब भी करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। अगर इस लेवल के ऊपर मिलता है तो कॉल में काम करेंगे, इस लेवल के नीचे मिलेगा तो हम पुट में काम करेंगे। इस लेवल के नीचे मिलता है हम पुट में काम करेंगे। और इस तरह का जो पैटर्न कैंडल इतना बड़ा बनाया है तो संभावना है कि गैप डाउन ही कल खुले मार्केट। अगर इस जोन में अगर मिलता है तो हम पुट में काम करेंगे, संकोच नहीं करेंगे। इस लेवल के अगर आसपास मिलता है तो हम पुट में ही काम करेंगे और प्राइस एक्शन के साथ ही काम करेंगे। प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तो हम नहीं करेंगे काम, क्योंकि प्राइस एक्शन ही हमारा एक जरिया है जो हमें सेफ रखता है। डायरेक्ट कभी भी मत घुसिए। अभी जैसे ही डायरेक्ट घुसते हैं इसमें आप घुस गए और पता चला इधर तुरंत रिवर्स ले लिया, आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप लॉस में हो जाएंगे। ये भले इंडेक्स का ऐसा है चार्ट दिखता है, लेकिन कॉल प्रीमियम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने बड़े मूव होते हैं। तो इसमें क्या डायरेक्ट कभी भी काम ना करें। ये हो गया आपका 5 मिनट। अब चलते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, ऑप्शन चेन से समझते हैं। ऑप्शन चेन 25,454, 25,454, 454 यानी 25,400 के लेवल पे 20 लाख कॉल राइटर और 20 लाख पुट राइटर। मतलब यहाँ पे एकदम न्यूट्रल है, मार्केट किधर भी जा सकता है, यहाँ से कोई संभावना नहीं है। ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। जो ये यहाँ पे लेवल है, जो पोजीशन बने हुए हैं उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। बाकी 25,500 का जो लेवल है ये भी समझो कि न्यूट्रल ही है। 77 लाख कॉल राइटर और 69 लाख पुट राइटर, मतलब यहाँ भी लमसम बरोबर ही है। तो 25,500 का लेवल भी कुछ खास नहीं है। अगर ऊपर खुलेगा तो मार्केट ऊपर भाग जाएगा। और 25,550 यहाँ भी कुछ खास नहीं है। 27, 15, 25,600 का जो लेवल है आपका मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,600 का लेवल,
क्योंकि यहाँ पे 115 लाख कॉल राइटर है और 39 लाख पुट राइटर है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट 25,600 का लेवल काम करेगा। और 25,700 का लेवल भी आपका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सपोर्ट के लेवल में 25,400 के लेवल पे 26 लाख कॉल राइटर है और 60 लाख पुट राइटर, मतलब एक छोटा मोटा आप समझिए तो रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,400 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे 60 लाख है और यहाँ पे 26 लाख, तो बहुत फर्क है। और 25,300 का लेवल पे 14 लाख कॉल राइटर और 42 लाख पुट राइटर, मतलब नीचे के लेवल पे पुट बैठे हैं, लेकिन जितना स्ट्रोंग होना चाहिए जैसे राइटर बैठे हैं उतना, जितना राइटर बैठे हैं उस हिसाब से पुट राइटर में नहीं बैठे हैं। तो ज्यादातर कॉल राइटर लोगों का हावी है, कॉल राइटर जो है हावी है, तो इस पे थोड़ा आप लोग सोच समझ के काम कीजिए। चलिए देख लेते हैं एफ आई एस और डी एस की एक्टिविटी क्या है। ये देखिए, एफ आई एस कैश मार्केट में सिर्फ 880 करोड़ का सिर्फ सेलिंग दिखा रहा है, 880 करोड़, और इतना बड़ा फॉल आया, यानी सेल की बाई करे वो बराबर हो गया। मार्केट को गिराने में एकदम हाथ है ये लोग का। देखिए डाटा एकदम न्यूट्रल, कुछ खास नहीं है, मार्केट कल किधर भी जा सकता है, कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे देखिए एफ आई एस 880 करोड़, डी आई एस 596 करोड़ सेल किया, एफ आई एस फ्यूचर में 586 करोड़, एफ आई एस इंडेक्स ऑप्शन में 3681 करोड़। ये एक है लेवल जो पुट में होल्ड हुआ है। निफ्टी में 1592 करोड़ का पुट, पुट ही है, जितना भी है पुट में बाई हुआ है, पोजीशन जो इस आज का बना है उसके हिसाब से पुट में ही है। बैंक निफ्टी 294 करोड़, निफ्टी फाइनेंस सर्विस में 389 करोड़ सेलिंग कॉल राइट किया गया है। और मिड कैप सेलेक्ट में 2145 करोड़ का पुट बाई किया गया है। ये पुट का ही पोजीशन है सब। और एफ आई एस स्टॉक फ्यूचर में 2000 करोड़ का सेलिंग किया गया है, राइटर राइटिंग किया गया। एफ आई एस स्टॉक ऑप्शन में 1071 का बाई, यानी पुट में, इसमें भी पुट में बाई किए गए हैं। ये पुट का पोजीशन है। अभी देखिए यहाँ पे निफ्टी 1.4% डाउन है, यहाँ पे विक्स 10.5% अप है। बताइए, आपको दिखाया हुआ चार्ट कैसा है। और सेंसेक्स में 1236 पॉइंट का डाउन, यानी 1.5% सेंसेक्स में गिरावट है। आज इसका एक्सपायरी भी था, तो थोड़ा ये एक्सपायरी का भी प्रेशर रहता है, एक्सपायरी के दिन ऐसा होता ही होता है। हर एक्सपायरी में मैं बताता हूँ सोच समझ के, ज्यादातर एक्सपायरी में राइटर लोग वही हावी होते हैं। चलिए, इससे ज्यादा कुछ खास तो नहीं है अभी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।